हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम आपको कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। कथा सुनने से पहले आप अपने सीधे हाथों में थोड़ा सा फूल और तिल के दाने लेके हम कथा सुन लेंगे। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार कुंती पुत्र ज्येष्ठ अर्जुन बोले, हे भगवान, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना है। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी का वर्णन बताए, कथा सुनाए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा उस विधि को कैसे करते हैं, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है, इसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। श्री भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन, मैं श्रावण मास की पावन एकादशी की व्रत कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय एक एकादशी का पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनने की इच्छा हो रही है, अतः आप आपकी एकादशी व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। नारद जी के वचनों को सुनकर भीष्म पितामह बोले, हे नारद जी, आपकी अत्यंत सुंदर प्रस्ताव किया है, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत से शंख चक्र गद्दाधारी भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप दिखाकर नैवेद्य आरती से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण के केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य कामिका एकादशी भगवान विष्णु के पूजन करने से प्राप्त होता है। श्रावण मास के विष्णु भगवान की पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के बराबर होता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न कर बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एक कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करें, जो फल मिलता है वह फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। जो उत्तम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, उससे समस्त देवी नाग नरपित आदि की पूजा फल मिलता है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान से इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों से फंसे हुए मनुष्य को छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी व्रत करने से हमें प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से मनुष्य में को न यमराज का दर्शन होता है और ना ही नरक के दुख भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो लोग इस एक तुलसी पत्र दल पत्र भक्ति पूर्वक श्री विष्णु जी को भगवान जी को समर्पित करते हैं, वो इस संसार के वे सागर में रहते हुए श्री अंत तक सुखों का प्राप्त हो जाता है। दुखों से वह मनुष्य इस प्रकार से दूर रहते हैं, जिस प्रकार से कमल पुष्प से जल में रहता है और जो भी जल में अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल पत्र से पूजा करने का फल एक बार स्वर्ण तथा 4 बार चांदी दान करने के बराबर माना जाता है। श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मणि और आभूषणों से अपेक्षा तुलसी दल से अधिक संपन्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान को तुलसी दल पत्र अर्पित करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान को अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करती हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल में स्नान कराकर मनुष्य को समस्त यातनाएं समाप्त हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी की भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि को जागरण करता है और दीपदान करता है, उनके पुण्यों को लिखने के लिए चित्रगुप्त जी असमर्थ हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत का समान पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में ही सहस्त्र दीपकों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या या पाप को भी नष्ट हो जाता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी का महात्म्य श्रवण
और पठन से ही मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी बन जाता है। प्रत्येक मनुष्य को कामदा एकादशी की यानी कि कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ये थी कामिका एकादशी व्रत की कथा और इसी प्रकार से आप कथा सुनिए, क्योंकि व्रत करने के बाद कथा जरूर सुना जाता है। कहीं से भी आप कथा जरूर सुनना चाहिए या फिर आप बुक से भी कथा पढ़ सकते हैं। आई होप आपको कथा पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। राधे राधे।